कबीर साहब कहते हैं, सुख चाहते हो तो जिन कार्यों को करने से सुख उत्पन्न होता है उन कार्यों को कीजिए। जिस वाणी को बोलने से सुख जन्म लेता वो वाणी बोलिए। जिस चरित्र के प्रभाव से आपकी जिंदगी में सुख का सागर लहराता है, अपने चरित्र को वैसा ही बना लीजिए जिससे सुख पैदा होता है। सुंदर स्वभाव से सुख पैदा होता है। कितने लोगों का स्वभाव ठीक नहीं है, डील डोल ठीक है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं। स्वभाव इतना खराब है, जहां जाते हैं वहीं टकराते रहते हैं, अगर मगर तगर करते रहते हैं। ये भी नहीं देखते यहाँ मेरा कोई अधिकार भी है कि नहीं, फिर भी वहाँ हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश में बात करते। दूसरे लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। थोड़ा समता लेकर के भी जीना सीखो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जो तुम्हारे मन के अनुसार पूरा पूरा कर सके। कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है। आपकी वाइफ चाहती है कि मैं आपके अनुकूल ही सब करूं, फिर भी कुछ प्रतिकूल हो जाता है। तुम्हारा पति भी चाहता है कि मैं आपके अनुकूल सब करूं, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ उल्टा हो जाता है। मौसम भी तुम्हारे अनुकूल नहीं रहता है। कभी कभी तुम नहीं चाहते हो कि वर्षा हो, लेकिन वर्षा शुरू हो जाती है। कई लोग बादलों को गालियां देते हैं, और कई लोग तो इतनी हिम्मत रखते कि इंद्रदेव को भी गाली देते हैं। अब इंद्रदेव सुनता है कि नहीं सुनता है, बादल समझते कि नहीं समझते, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन गुस्सा आ गई, क्यों बरस रहे हो? तुम जितना चाहते हो उससे ज्यादा गर्मी हो गई तो तुम सूरज को भी गाली देते हो कि इतना तप रहा है, इसको अकल ही नहीं। तुम्हारी अकल से अगर काम करें, सूर्य भी तुम्हारी अकल से चले, इंद्र भी तुम्हारी अकल से चले, बादल तुम्हारी अकल से बरसे, और ठंडी गर्मी सब तुम्हारी अकल से होने लग जाए, तो तुम्हारी अकल तो ऐसी है, तुम्हारी अकल से तो घर बर्बाद हुआ है तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी अकल बड़ी विचित्र है। लेकिन प्रकृति के नियम को भी समझिए और घर गृहस्थी के नियम को भी समझिए, विरक्ति के नियम को भी समझिए। किसी भी पथ पर आप चलते हो, सब में नियम होते हैं। साधु समाज में भी नियम है, और साधु समाज के क्या क्या नियम हैं, ये साधु के नियम की पुस्तक किसी भगत के पास है कि नहीं पता नहीं। साधु लोग भी होशियार है, बिल्कुल सिलेक्ट नियम छापते भी नहीं, और छाप कर यदि भक्तों के हाथ में पकड़ा दे तब तो भक्त ही बिगड़े साधु को सुधार देगा। पकड़ लेगा, तुरंत गर्दन पकड़ लेगा कि ये नियम लिखा तुम उल्टा क्यों चल रहे। पर साधु भी खिलाड़ी है, खुलेआम छापता भी नहीं, जनरली बात छाप देता है। और मैंने कम से कम 100-200 नियम लिखे हैं और छापने के लिए दे दिया है। 1 साल से प्रेस में छप रहा, भी छप के आया ही नहीं। क्योंकि और वो पुस्तक मैं भक्तों को देना चाहता हूँ कि आपके हाथ में भी हथियार होना चाहिए कि आप समझो कि गुरु जी का नियम कैसा है, गुरु को कैसे रहना चाहिए, संत को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, भगत को कैसे रहना चाहिए, ये संसारी को कैसे रहना चाहिए। ये सब नियम सबको एक दूसरे को पता होना चाहिए, ताकि कोई अगर नियम की पटरी से आउट हो तो उसको दूसरा पकड़ ले कि तुम गड़बड़ क्यों कर रहे हो। ऐसे जनरली नियम तो काफ़ी कबीर साहब ने ही लिख दिए कि साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल, अब कच्चा सरसों पेर के खरी भैया न तेल। लेकिन पक्का हो तो कैसा पक्का हो, ये पूरा डिटेल करना पड़ेगा थोड़ा। और कबीर साहब ने बहुत कुछ लिख दिया
जहां जलाई सुंदरी तो मत जाए कबीर, उड़ी भस्म तन लागई सो न होय शरीर। गुर सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो, ताको काल घसी ढीहे रोक सके नहीं कोई। कबीर साहब की वाणी सुनो समझो देखो, ये नियम ही है जिसको हम साखी कहते हैं, शब्द कहते हैं, रमैनी कहते हैं। ये सब मनुष्य के लिए एक नियमावली का शास्त्र बना हुआ है कि इस तरह से आपकी जिंदगी होना चाहिए। और अगर शास्त्रों के नियम के अनुसार, बीजक के नियम के अनुसार हमारी आपकी जिंदगी ढल जाती है तो जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और जिंदगी में सुख का सूरज उदय हो जाता है।